नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां मकान ढहने से बाल बाल बचा परिवार, कहां प्रतिदिन बढ़ता जा रहा गंगा नदी का जलस्तर और कहां नेत्र परीक्षण कैंप का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है। बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी चंदौली ने धानापुर ब्लॉक के विभिन्न बाढ़ ग्रस्त गांवों का दौरा किया तथा बाढ़ से बचाव को लेकर बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जो कंट्रोल रूम 24 घंटे लगातार चालू रहेगा। वहीं लगातार बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं बाढ़ चौकी वाले स्थानों को साफ सफाई करने, डीडीटी का छिड़काव, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जनपद चंदौली में गंगा के जलस्तर में लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो हमारी सभी बाढ़ चौकियां हैं वो उनको सक्रिय कर दिया गया है और ड्यूटी लगातार तैनात है। पुलिस और राजस्व प्रशासन लगातार मुस्तैदी से तैनात है। जो गांव में रिसोर्स पर्सन हैं और प्रधान हैं उनसे लगातार संपर्क में है। आवश्यकता अनुसार उनको सभी को बाढ़ चौकियों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा ज़िले का कंट्रोल रूम है, तहसील के कंट्रोल रूम है, वो सभी संचार 24 घंटे रन कर रहे हैं। 262 557 इस नंबर पर कोई भी बाढ़ की स्थिति के संबंध में लगातार सूचना दे सकता है। जो खाद्य एवं राहत सामग्री के अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी कर ली गई है। दवाओं में विशेष रूप से एंटीवेनम दवा जो है वो सभी अस्पतालों में सुनिश्चित की गई है उपलब्धता। आज मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो गंगा से प्रभावित धानापुर ब्लॉक का परसेटा और बूढ़ेपुर गांव है उनकी बाढ़ चौकी का निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो बाढ़ पर सतर्क दृष्टि रखते हुए लोगों के बचाव और जनहानि को रोकने के लिए लगातार प्रशासन तैनाती निगरानी रखते हुए। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। वहीं जमानिया विकासखंड के ग्राम सैदाबाद के करीब 250 एकड़ धान की खेत जलमग्न हो गई है। आपको बताते चले कि सी न्यूज रिपोर्टर प्रदीप कुमार राय ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी है, जिससे किसान काफी परेशान है और चिंतित हैं। बाढ़ पीड़ित लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान और मवेशियों को लेकर पलायन कर रहे हैं। वहीं संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों में पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दे रहे हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया के साथ प्रदीप कुमार राय की रिपोर्ट। आज के परिवेश में वैसे तो हर आदमी संपन्न है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना होती है, सुरेश गुप्ता बड़े मील वालों के नाम से विख्यात के अथक प्रयास से सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश के द्वारा SN गुप्ता पब्लिक स्कूल पटेल नगर में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जहां इस कैंप में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर नेत्र विज्ञान संस्था के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, डॉक्टर रंजन यादव, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर सुशील की टीम के द्वारा कैंप में लगभग 200 मरीजों ने नेत्र परीक्षण कराया, जिसमें अधिकांश लोग आंखों में मोतियाबिंद आने के कारण दिखाई नहीं देता है। ऐसे लगभग आधा सैकड़ा लोगों को टीम ने ऑपरेशन कराए जाने को ट्रस्ट की तरफ से आई बस में बिठाकर चित्रकूट के लिए भेज दिया है, जहां उनको निःशुल्क ऑपरेशन, खाने पीने, रहने की सारी व्यवस्था दी जाएगी। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। अच्छा, जो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से ही हूँ। अच्छा, जो कैंप लगा है इसमें कितने OPD मरीज देखे गए हैं और कितने मरीज ऑपरेशन के लिए गए हैं और क्या क्या बीमारियां थी उनमें पेशेंटों को जो OPD में? जो भी पेशेंट थे वो 400 प्लस पे थे, जिनमें से 200 के ऊपर पेशेंटों को हम लोग ने देखा है और उनमें से करीब 60 पेशेंट मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए, जिनको हम अपने जानकी कुंड हॉस्पिटल की गाड़ी के द्वारा चित्रकूट लेंस प्रत्यारोपण के लिए लेके जा रहे हैं। जो बाकी पेशेंट थे उनको जो चश्मा कुछ पेशेंट को दिया गया, कुछ पेशेंट को दवा मुहैया कराई गई और कुछ पेशेंट को हमने जानकी कुंड चित्रकूट के लिए रिफ़र किया है। डॉक्टर साहब, जो बारिश का मौसम है ऐसे में कौन से ज़्यादा मरीज आए आँख के सबसे ज़्यादा? देखिए बारिश के मौसम में हर प्रकार का मरीज आया है, वो चाहे चश्मा से रिलेटेड हो या फिर दवा से या फिर मोतियाबिंद, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास मोतियाबिंद से ग्रसित मरीज ही है। ये जो आज मरीज देखे गए हैं इनमें कौन कौन से लक्षण
बारिश के मौसम में दिखाई जाते ज़्यादातर। नहीं, बारिश से इसका कोई मतलब नहीं है। पेशेंट है, उनको क्या है, अकॉर्डिंग टू एज मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाते हैं, उनको दूर तक दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है। तो उनको हर मौसम में भी आ सकते हैं, गर्मी या ठंडी, जैसे कोई मतलब नहीं है। हर मौसम में वो लोग अपना आँखों का ऑपरेशन करा सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा, जो आज आँखों का कैंप लगा था आपके यहाँ, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? असल में एक वर्ष पूर्व पिताजी का हमें सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से माध्यम बनाया था। तो वहाँ पर हमने बहुत गरीबों को देखा कि गरीब लोग आते हैं और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय उनकी निरंतर निःशुल्क सेवा करता है और उनको आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। वहीं से मुझे प्रेरणा आई कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चित्रकूट जा नहीं सकते, जिनके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो चित्रकूट पहुँच सकें और अपने आँखों का ऑपरेशन करा सकें। तो नेत्र ज्योति प्रदान करने के लिए वहीं से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं अपने क्षेत्र में ये कैंप आयोजित करूँगा। हमने निरंतर 1 साल सदगुरु धाम चित्रकूट में अधिकारियों से संपर्क किया कि वो हमारे यहाँ पर कैंपों का आयोजन करें। फिर हमें 2 माह पूर्व उन्होंने एक तारीख प्रदान की और तब से निरंतर हर माह ये कैंप लगता है अपने यहाँ। कितने दिन से लग रहा है जी, कब से लग रहा है कैंप आपको? ये विगत 3 महीने से बराबर महीना में 1 दिन अपने लिए निर्धारित कर दिया गया है अपने क्षेत्र को। तो वो हर जैसे आज 9 तारीख को इस महीने की निर्धारित है और अगले माह में ये 13 तारीख को ये कैंप लगेगा। तो उनके चिकित्सक यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क ही सब देख रेख करके वो यहाँ से जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना होता है निःशुल्क वहाँ से चित्रकूट ले जाते हैं और वहाँ निःशुल्क ऑपरेशन कराकर खाना पीना रहना सब सदगुरु नेत्र चिकित्सालय की तरफ से सेवा भाव से किया जाता है और वो यहाँ पर हमें वापस आँख बनाकर छोड़ देते हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जनपद महोबा फिर सुर्खियों में है, जहां मकान ढहने का मामला सामने आया है। बताते चले कि मामला वार्ड नंबर 1 कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां 9 तारीख को भीषण बारिश में पुष्पा देवी अनुरागी का मकान भरभरा कर ढह गया, जहां बाल बाल परिवार बचा है। पुष्पा देवी व उनके परिजनों ने बताया कि हम 2 वर्ष से पात्र होते हुए भी आवास के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सभासद यशपाल उर्फ राजू हमको बार बार टाल रहे हैं। इस बारिश के मौसम में हम लोग कहाँ जाएं? बहुत सारी मुसीबतों का परिवार सामना कर रहा है। क्या नाम बताया आपने? पुष्पा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गांधी। क्या घटना घटित हो गई है सर, आप बताएंगे जरा? क्या नाम है सर आपका? रतिराम। रतिराम। क्या घटना घटित हो गई है सर? रात में बारिश हुई, गिर गई, बच्चे बच गए। हाँ, यहीं पे ये आज ही गिरा है? कल गिर गया है? कल की बारिश में? अरे कल बारिश हुई, जी जी, गिर गया शाम को। तो कोई घटना घटित तो नहीं, कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बच गए। क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? ये है कि 2 साल से फिर रहे हैं आवास के लिए जी, कोई आवास की सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है सभासद आपका? सभासद राजू मेंबर है हमारा। ये वार्ड नंबर कौन सा है? गांधी वार्ड। गांधी। क्या कहना चाहते हैं? यही है कि आवास मिल जाए हमको रहने के लिए। अब आप ऐसी दशा में कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगी महोदय ऐसी दशा में? ये गिर गया है, रात में बच्चे वगैरह भी बच गए हैं आपके। रह रहे हैं, डाल रहे हैं, टप्पर पन्नी डाल के रह रहे हैं। मांग क्या है आपकी? आवास आना चाहिए रास्ता। तो आपने इस विषय में कहा नहीं किसी से, कहीं शिकायत वगैरह, ऑनलाइन फार्म वगैरह? हाँ, सबसे कहा। किससे कहा है आपने? मेंबर लोगों से कहा, तो क्या कहना था उनका? 2-3 बार आ जाएगा, जहाँ भी फार्म देते हैं आ जाएगा बस। कितने दिन से टरका रहे हैं? 2 साल हो गए। कहीं आपने इसकी शिकायत वगैरह की है? नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं की है आपने शिकायत? आपको एसडीएम साहब से रास्ता में डालते रहते कि आ जाएगा बस। कितने दिन से आशा दिए है आप? 2 साल हो गए। तो आपने कहा नहीं भाई 2 साल एक समय बड़ा होता है, आप हमारे विषय में पात्र होते हुए भी आवास क्यों नहीं आ रहा, जिसमें अपात्रों की आवास आए हुए हैं वार्ड नंबर 1 में? इस विषय में क्या कहना चाहोगे भैया जी? जो 2-2, 3-3 आवास आए हुए हैं एक ही घर में, आप लोग पात्र होते हुए भी आपका आवास नहीं आ रहा है, संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? आवास आ जा बस जल्दी से जल्दी। क्या नाम है महोदय आपका? हमारा तो जसोदा नाम है। जसोदा जी। हाँ। क्या परेशानी है आपकी? ये परेशानी हमारा डरा है, 3 साल का आवास है, अभी आए नहीं। तो कौन है आपका सभासद?
वो ये राजू मेंबर तो आपने कहा नहीं? खूब कहते हैं ले जाता आधार कार्ड, आ जाए बस। कब से परेशान हैं आप? हमारा 3 साल का पड़ो। आप पात्र हैं? पात्र हैं? आपके पास में कोई जमीन, कोई मोटरसाइकिल, कोई कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं है, फिर भी आवास नहीं आ रहा। क्या चाहती हैं अब आप? आवास आप चाह रहे? सर आपका शुभ नाम? निर्दोष कुमार जी। आप शासी अधिकारी नगर पंचायत कोटबाहर। सर वार्ड नंबर 1 पटवापुरा जिसके सभासद यशपाल जी हैं उन पर आरोप भी लग रहे हैं और कुछ ऐसे पीड़ित भी हैं कि जिनको आज तक पात्र होते हुए भी आवास नहीं मिल पा रहा है। किन कारणों से? अभी हमने एक नई लिस्ट बनवाई है और नई लिस्ट बनवा करके हमने उसको प्रेषित भी कर दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जहां तक कोशिश यही हुई है कि कोई भी व्यक्ति बचने ना पाए, अगर पात्र है तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। हमने लिस्ट बनवा ली है, लिस्ट हमने का नाम डूडा विभाग भेज दी है। डूडा विभाग अपनी जांच करवा करके, कार्रवाई करवा करके, डीपीआर तैयार करवा करके उन लोगों को लाभ दिलवाए जी। और सेकंड सवाल ये भी उठ रहा है सर कि वार्ड नंबर 1 में कुछ दोहरे तेरे आए हैं और पात्र जो है वो रोते घूम रहे हैं, ऐसा अब ये है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे हैं, अगर तो परिवार उसी को माना गया है। अगर शायद उनके लड़के अलग रह रहे हैं तो उनको भी आवास मिल जाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर उस पात्रता की शर्तों में है तो उनको मिल गए हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ आज सुनील पटेल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर करछना थाना प्रभारी राकेश सिंह के साथ पुलिस टीम मौजूद रही। बेला चौराहे को लेकर साधु कुटी से होते हुए करछना तहसील मुख्यालय से होकर पुनः बेला चौराहा पहुंचे, जहां से धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। इस मौके पर अरुण तिवारी के साथ जितेंद्र तिवारी, डॉक्टर दिनेश सोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। और इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा था, गांधी जी ने लगाया था पूरे देश में। उसी प्रकार से कांग्रेस ने आज पूरे देश में भाजपा गद्दी छोड़ो, कांग्रेस लाओ का नारा दिया है और सारे देश में आज कांग्रेस का जुलूस निकला है। और हम लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए पैदल मार्च किए हैं। आपका परिचय जानना चाहिए। रंगराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर तहसील पर भाजपाइयों गद्दी छोड़ो का प्रदर्शन करे। जिस तरह 9 अगस्त क्रांति दिवस में कांग्रेस पार्टी ने तब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था, अंग्रेजों से भारतीय त्रस्त थे, आज ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है, उसकी महंगाई से, उसकी बेरोजगारी से, उसके दिए गए कोरोना में अव्यवस्था से त्रस्त है। इन सबको लेकर के कांग्रेस के लोगों ने ये जुलूस निकाला। जबरदस्त लोगों का जन समर्थन प्राप्त हुआ। लगभग हजारों की संख्या में हम सब लोगों ने तहसील में निकाला है और ये लगातार पूरे अगस्त हमारी जुलूस और हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आपका परिचय जानना चाहिए। तिवारी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस के दिन 9 अगस्त के दिन अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक मुहिम किया था। आज उसके 79 साल बाद इस भाजपा के कुशासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा गद्दी छोड़ो के किनारे के साथ एक मुहिम की शुरुआत की है। आज उसी के तहत हम लोगों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के मुद्दे पर हम लोग आज सड़क पर उतरकर इस भाजपा सरकार के खिलाफ हमने एक बिगुल फूंका। आपका परिचय जानना चाहिए। वसीम अंसारी, प्रदेश सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी, प्रयागराज जिबनापाल। बड़ी सीधी सी बात है कि आज हम लोगों ने पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम था कि 9 अगस्त को भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाएंगे। हमारा 2 दिन का अभियान चलेगा। आप जानते हैं कि 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और क्रांति आज इस सरकार के खिलाफ जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को डकैती डाल रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। आज निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आम आदमी के हक और हुकूक के लिए कांग्रेस आज लड़ रही है। हमारा किसान जो धरती का जागृत भगवान है, धरती का जागृत भगवान है, वो आज संकट में है। सालों साल उनके अधिकारों के लिए पूरी कांग्रेस और तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक इस सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ नहीं देंगे।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड की टीम व आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां इस दौरान संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई और ट्रेन में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। ट्रेन में सवार यात्रियों के पास मौजूद बैगों में भी तलाशी ली गई। वहीं आगामी 15 अगस्त व त्योहारों को लेकर एसपी के आदेश अनुसार अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ नजीबाबाद और आरपीएफ पुलिस ने नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं ट्रेन में सवार यात्रियों के पास मौजूद बैगों में तलाशी ली गई, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। क्षेत्र अधिकारी नजीबाबाद ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जनपद में कोई अप्रिय घटना न घटे। स्टेशन पे चेकिंग की जा रही है, किस उद्देश्य से? ये आगामी जो त्यौहार हैं और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए इसलिए आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसओ जीआरपी नए पुलिस फोर्स के और इंस्पेक्टर नजीबाबाद की नए फोर्स के आज चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन में पूरी चेकिंग की गई है कि कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गतिविधि कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, उसकी तलाशी ली गई है। पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड हमारे साथ में है आरपीएफ वालों का, और सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्यौहार को देखते हुए ये तलाशी ली गई है। धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता शरीफ मलिक की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां लगातार खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी से नाराज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के आह्वान पर चकिया में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार में महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, महंगाई के खिलाफ रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया तथा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकालते हुए खाद्य पदार्थों में दामों में वृद्धि में रोक लगाने की मांग उठाई है। वहीं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाते हुए महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिचय बताइए। विनोद सिंह गणित, मैं नगर में कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी, आज आप लोग के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया है? ये मोदी सरकार के महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हमने रोजगार दो की बात कही। हाँ, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद्य पदार्थ की जितनी भी वस्तुएं हैं सबके दाम बढ़े हुए हैं। महंगाई के विरोध में हम ये प्रदर्शन अपना निकाले थे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने नगर में अपना पैदल मार्च किया महंगाई के विरोध में। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के एसडीएम फरिंदा अभय कुमार गुप्ता व क्षेत्र अधिकारी फरिंदा सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में आज पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फरिंदा कस्बे में कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च होने के बाद 2 मिनट का मौन धारण रखकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उक्त लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि शहीदों के परिजनों को हर संभव मदद देने के लिए खड़े रहेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9 अगस्त 1925 को देश की आज़ादी के लिए विदेशी हुकूमत से लड़ते हुए काकोरी जनपद लखनऊ में भारी संख्या में देश के सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी। उन शहीदों को और देश की आज़ादी लाने के लिए तथा देश की आज़ादी के बाद विघटनकारी और आतंकवादी शक्तियों से देश की रक्षा करने के लिए तथा देश की एकता अखंडता को खंडित करने वाले अराजक तत्वों को कुचलने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमृत महोत्सव मनाया गया। उक्त अवसर पर एसडीएम फरिंदा अभय कुमार गुप्ता, क्षेत्र अधिकारी सुनील दत्त दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आज देश की स्वतंत्रता के लिए काकोरी में हमारे कुछ बहादुर साथियों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हीं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आज शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद की याद में आज से लेकर 15 अगस्त तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी के लिए तथा आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए, आतंकवादी विघटनकारी शक्तियों से रक्षा करने के लिए उनके साथ लड़ते हुए जिन वीर सपूतों ने अपनी जान का बलिदान किया है, आज हम सभी लोग कैंडल मार्च जगाकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिन परिवारों ने अपना सपूत खोया है उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हमें देश के उन शहीदों पर गर्व है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है। ये कैंडल मार्च उन्हीं को एक विनम्र श्रद्धांजलि है जिसको हम लोग अर्पित कर रहे हैं। ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और उसमें जो
शहीद हुए थे उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शासन की ओर से आज़ादी का ये महोत्सव आयोजन का निर्देश दिया गया। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इसराइल खान के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। मोतिहारी में आनंद मार्ग सेवा संस्था की ओर से तेतरिया प्रखंड के सेमराहा गांव से डॉक्टर कैलाश के क्लिनिक में निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा दवा वितरण का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव ने फीता काटकर किया। इस शिविर में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन व स्थानीय डॉक्टर कैलाश ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया तथा मुफ्त में दवा का वितरण किया। इस चिकित्सीय शिविर में उपस्थित आनंद मार्ग अमृत ग्लोबल संस्था के जिला कोऑर्डिनेटर मुक्तेश्वर आनंद ने बताया कि हमारी संस्था निस्वार्थ भाव से शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर शिविर लगाकर मानव की सेवा करने को तत्पर रहती है। मानव सेवा करना ही संस्था का मूल उद्देश्य है। नमस्कार, मैं आचार्य मुक्तेश्वर आनंद अवधूत, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल मोतिहारी जिला शाखा तेतरिया की तरफ से मैं जिला कोऑर्डिनेटर यहाँ पे सभी के सहयोग से आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की तरफ से इस तेतरिया प्रखंड की जो सेमरा शाखा है उसकी तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि कोरोना काल के समय में हॉस्पिटल में बेड व्यस्त हैं, डॉक्टर भी बहुत व्यस्त हैं, तो इसलिए हम लोग ने जो स्थानीय डॉक्टर हैं अपने संपर्क के और जिला प्रभारी जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं प्रखंड के, उनसे भी अनुरोध किया तो उन्होंने भी सहमति दिया, बहुत सहयोग किया उन्होंने। तो हमारा उद्देश्य है कि जो भाई लोग जो गाँव देहात से जो पानी अभी कम हो रहा है, पानी लग जाता है यहाँ पे हम लोग तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको जो प्राथमिक चिकित्सा जो है वो कम से कम मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने, क्योंकि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसी के माध्यम से हमने उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को चेतावनी करते हुए हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसके पहले ये आयोजन और कहीं हुआ था? जी, इससे पहले भी हमारा रक्सौल में ऑलरेडी हमारी यूनिट चलती है लक्ष्मणिया, डॉक्टर SN तिवारी जी, उन्होंने इस प्रखंड में सिमराहा, इसके अलावा और कहीं भी आपका शिविर लगे हुए? हमने अभी शुभ प्रारंभ किया है जी, और आगे अभी तो बाढ़ का समय भी पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा तो बीमारियां फैलेंगी जी, इसलिए हमने मेडिकल कैंप के माध्यम से, फिर सफाई अभियान भी उसमें हम लोग कराएगा, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल वगैरह, जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाएंगे कैंप करने के लिए उसमें हम लोग हमारे वॉलंटियर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और भी जो पुअर से जो रिलीफ टीम का काम और भी है, जो पुअर बच्चे हैं जिसके माता पिता पेंसिल कलम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसको जागरूक करना और उसको बच्चों को शिक्षा के प्रति भी अलग जगह ना, ये भी जी, और दूसरे साथ में बच्चों को कॉपी कलम स्लेट ये भी रिलीफ हम लोग करते हैं जी। अभी कुष्ठ आश्रम में भी हम लोग मोतिहारी में मई में किए थे जी, मोतिहारी में, तो वहाँ पे हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए थे जी। इसी प्रकार से हमारा रिलीफ का ही उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य है कि जो मनुष्य है वो जीव का ही एक अंश है, तो परमात्मा को खुश करने के लिए ध्यान साधना तो अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपने व्यक्तिगत के लिए है, आत्मोपचार के लिए है, जगत की सेवा के लिए हम लोग जीव की सेवा, जीव की सेवा करते हैं, शिव की सेवा होती है, ईश्वर की सेवा होती है, ऐसा लंगर करते हैं। ठीक है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड के अकलेरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गेहूंखेड़ी में राजस्थान सरकार वन विभाग की घर घर औषधि योजना के तहत निःशुल्क गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ, तुलसी औषधि पौधे वितरण किए गए, जहां इस दौरान सरपंच राम सिंह चौहान, प्रधानाचार्य वनपाल योगेंद्र, बद्रीलाल, दिनेश, रामलाल मेघवाल, समस्त स्कूल स्टाफ व समस्त ग्राम पंचायत स्टाफ द्वारा पौधा वितरण का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजस्थान सरकार की इस पहल की सराहना भी की गई है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।